राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। आज की चर्चा का विषय है कन्नौज सीट पर फंस गए हैं अखिलेश यादव। 2-3 टिकट कैंसिल होने के बाद नाना करते आखिर कन्नौज से चुनाव मैदान में उतरे अखिलेश यादव क्या अपने ही गढ़ में फंस गए हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपसे छोटा सा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस कन्नौज सीट पर यादव परिवार बिना प्रचार के जीत जाता था, जहां 2012 में डिंपल यादव ने निर्विरोध जीत दर्ज की थी, उस सीट पर अखिलेश यादव को इतना डर क्यों लग रहा है? जिस सीट पर कभी खुद प्रचार करने कम से कम जाते थे, वहां आज उन्हें राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की सभा करवानी पड़ रही है। नेताजी के नाम पर अखिलेश यादव को इमोशनल अपील करनी पड़ रही है। वैसे देखा जाए तो कन्नौज का ये गढ़ 2019 में ही भाजपा के सुब्रत पाठक ने ढहा दिया था, जब अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को इस सीट से 13,000 वोट से शिकस्त दी थी। इससे भी पीछे जाएं तो इसकी शुरुआत 2017 के विधानसभा चुनाव में हो गई थी, जब भाजपा ने कन्नौज लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें जीत ली थी। 2022 की बात करें तो भाजपा ने यहाँ की तीनों विधानसभा सीटें जीत ली है। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव को इस बार कन्नौज में डर लग रहा है। इस सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो यहाँ पर एमवाई समीकरण बहुत मजबूत है। इसी के दम पर 1998 से 2019 तक यहाँ सपा का लगातार कब्जा रहा है। इस सीट से 2 बार अखिलेश यादव सांसद रहे हैं और 2 ही बार उनकी पत्नी डिंपल यादव भी यहाँ से सांसद रही है। लेकिन 2019 में डिंपल यादव की हार के बाद सपाइयों के लिए इस सीट को वापस पाना प्रेस्टीज पॉइंट बन गया है। शायद इसीलिए इस बार जब यहाँ से तेजप्रताप यादव को टिकट दिया गया तो सपाइयों ने उसका विरोध कर दिया और उन्होंने अखिलेश यादव से पुनर्विचार का अनुरोध किया। मजबूर होकर अखिलेश यादव को इस सीट से चुनाव लड़ना पड़ा। इस सीट पर एम यानी मुस्लिम वोटर करीब 2.5 लाख है और करीब इतनी ही संख्या में यादव वोटर है। 18 लाख वोटर की इस सीट पर 5 लाख एमवाई समीकरण के वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इसके अलावा करीब 2.25 लाख राजपूत वोटर और 2,70,000 ब्राह्मण वोटर को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। ऐसी स्थिति में इस सीट पर 2.5 लाख दलित वोटर जीत हार का फैसला करेगा। इन्हीं समीकरणों के बीच मायावती ने भी इस बार अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मायावती ने बसपा के टिकट पर मुस्लिम प्रत्याशी इमरान बिन जफर को मैदान में उतार दिया। साथ ही इमरान बिन जफर के लिए रैली करते हुए मायावती ने मुसलमानों के लिए एक गुगली फेंक दी। उन्होंने कहा कि इस सीट पर सबसे ज़्यादा मुसलमान वोटर हैं और ये कब से सपा का साथ देते आए हैं, लेकिन फिर भी यादव परिवार इस सीट को कभी मुसलमानों के लिए नहीं छोड़ता है। इस सीट पर कभी भी मुसलमानों को टिकट नहीं देता है। इसके अलावा अखिलेश यादव की एक और मुसीबत है भारतीय कृषक दल के प्रत्याशी प्रमोद यादव, जिनकी किसानों और यादव समाज में अच्छी खासी पैठ है। अगर ये दोनों प्रत्याशी सपा के एमवाई समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो फिर अखिलेश यादव के लिए इस बार सांसद बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। 2019 के चुनाव में यहाँ पर वर्मा वोटर का बड़ा हिस्सा भाजपा के पक्ष में गया था, लेकिन इस बार सुब्रत पाठक के एक बयान से वर्मा वोटर में नाराजगी साफ नज़र आती है। लेकिन उन्हीं के बीच से एक आवाज़ और आती है। वो कहते हैं कि हमारा वोट अंत में मोदी के लिए ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम सांसद जी को थोड़ा झटका दिखा रहे हैं। अगर इस वर्मा वोटर में सेंध लगाने में
अखिलेश यादव कामयाब हो गए तो उनके लिए थोड़ी राहत हो सकती है। वहीं गरीब तबके में मोदी की योजनाओं का प्रभाव साफ नजर आता है। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गरीब तबका यादवों से डरा हुआ रहता है और वो अपने आप को भाजपा सरकार में सुरक्षित महसूस करता है। ये लोग ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन इनका वोट आखिरकार जाएगा भाजपा को ही। वहीं योगी आदित्यनाथ और अमित शाह यूपी में हर सीट पर यादव परिवार को इस बार सभी सीटें हराने के दावे कर रहे हैं। कन्नौज सीट के सभी समीकरणों को जोड़कर देखें तो इस बार कन्नौज से अखिलेश यादव फंसे हुए नजर आते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।